हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही होगी। हम टारगेट कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट की एग्जामिनेशन को। हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। तो आज हम करेंगे क्वांट्स का एक फुल मॉक, जिसमें हमको सारे टाइम तरह के क्वेश्चन मिलेंगे क्वांट्स के, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैश डी, नंबर सीरीज एंड अर्थमेटिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उन क्लासेस को देखिए, हर रोज सुबह क्लास होती है, उन क्लासेस को फॉलो कीजिए, आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना डेटा इंटरप्रिटेशन का। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। उसमें हमें क्या रखा है कि द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट टाउन्स A to E in 2015 and also given the ratio of number of male to female in 5 different towns in 2015। कुछ डेटा हमको दे रखे हैं, एक्स की वैल्यूज दे रखी है, रेशियो दे रखे हैं हमको मेल एंड फीमेल का। ठीक है, उसके अलावा हमें नोट में दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 टाउन्स, इन 5 टाउन का टोटल नंबर ऑफ पीपल्स दे रखे हैं। तो पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल। अगर देखते हैं 5 टाउन्स में, ये हमको टोटल दे रखे 4500, बट अगर इसको हम टोटल करते हैं तो ये यहाँ पे मिलते हैं हमको 3 3 6 और 2 8x। तो पहले इस x की वैल्यू निकालेंगे, 8x प्लस 500 इज इक्वल टू 4500। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 500। तो x की वैल्यू 500 आ जाती है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी अपने पास 1000, 500, 1500, 600, 900। उसके अलावा हमको रेशियो दे रखा है मेल एंड फीमेल का, दोनों का। तो यहां से हम मेल एंड फीमेल की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमको रेशियो तो दे ही रखा है यहां से। तो 7:3 में है तो मेल हो जाएंगे यहाँ पे 700 एंड फीमेल हो जाएंगे 300। और बी में है 4:1 है तो मेल हो जाएंगे यहाँ पे 400 और फीमेल हो जाएंगे अपने पास 100। फिर है 3:2 है तो यहाँ मेल हो जाएंगे 900 एंड फीमेल हो जाएंगे 600। फिर डी में हो जाएंगे अपने पास 12 5 25 250 और 350। एंड ई के अंदर अपने पास मेल एंड फीमेल हो जाएंगे 450 एंड देन 450। सारे नंबर्स आ गए हमारे पास मेल एंड फीमेल के भी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्या पूछता है क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या था, इट्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन डी इन 2016 और चार्ट में हमको डेटा दे रखा है 2015 का, इज 25% मोर देन द 2015 एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इन टाउन डी इन 2015 एंड 2016 टुगेदर इज 700। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन टाउन डी इन 2016। तो डी का 2016 का डेटा पूछा है, उसको हमें कंपेयर करने 2015 से। तो डी का डेटा हमारे पास था, अभी यहाँ पे हमने निकाला था, जिसमें से जो टोटल था 600, जिसमें से 250 थे मेल एंड 350 थे अपने पास फीमेल। ये डी का डेटा था 2015 का। अब हमें उससे डी का डेटा 2016 का निकालना है। 2016 में टोटल नंबर ऑफ डेटा है, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है डी में, वो 25% मोर है 2015 से। तो 2015 से 25% मोर है, यानी इसका 25% हो जाएगा 150। तो ये इसका टोटल आ जाएगा 750। अब मेल्स के बारे में कह रहा है कि जो 2015 और 2016 दोनों में मिला के जो मेल्स हैं वो 700 है। टोटल मेल्स है 700 और 2015 में है 250। तो 2016 में कितने मेल हो जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएंगे 450 और बचे हुए हो जाएंगे फीमेल्स। फीमेल आ जाएंगे अपने पास 300 और हमको फाइंड करनी है फीमेल 2016 में, जो कि है 300। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 300। ओके, समझ आ गया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट मेल एंड फीमेल इन टाउन डी टाउन ई 5:4 एंड 2:1। अभी तक हमको मेल एंड फीमेल का रेशियो बता, अब उसके भी आगे कंपोनेंट आ गए लिटरेट और इलिटरेट, तो अब उनको भी आगे और बांट लेते हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन टाउन ई। तो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन टाउन ई बात करनी है। ई का डेटा हमारे पास था, ई में हमारे पास टोटल थे 900, जिसमें से 450 थे अपने पास मेल एंड 450 ही थी अपने पास फीमेल। अब इसको आगे बांट दिया हमने लिटरेट और इलिटरेट में, फीमेल भी लिटरेट और इलिटरेट में। ठीक है, सबसे पहले लिटरेट और इलिटरेट मेल का रेशियो, मेल टू फीमेल का रेशियो दे गया है। मेल जो है 5:4 है, यानी इस लिटरेट टू इलिटरेट जो मेल है 5:4 है। ठीक है, तो इसको 5:4 में बांट लेते हैं, ये आ जाएगा 250 और 200। उसी तरह फीमेल को बांट लेते हैं 2:1 में, तो ये आ जाएगा अपने पास 150 और 300। ठीक है, ये आ गया। फिर मैं कहता है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल यानी लिटरेट मेल भी और लिटरेट फीमेल भी, तो ये हो जाएंगे 250 और 300। लिटरेट दोनों साइड के लिटरेट, तो ये आ जाता है टोटल नंबर 550।
तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 550 टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक और डीआई दे रखा है, ये रेडार ग्राफ डीआई है। इस डीआई में हम कह रखे हैं द गिवन डेटा ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ flowers, rose and jasmine sold by 5 different shows in A to E on Monday and also given the quantity of rose in 5 different shops on Monday। ठीक है, इस डेटा के अंदर हमको टोटल क्वांटिटी दे रखी है फ्लावर्स की और रोज की क्वांटिटी दे रखी है। अब जब भी रेडार ग्राफ का डीआई आता है ना, इसको हमेशा बाहर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कभी अंदर से नहीं पढ़ते। लाइक जैसे इसमें दे रखे हैं ना, कभी इसको यहां से शुरू नहीं करना 0 से 500 नहीं, इसको हमेशा यहां से बाहर से स्टार्ट करना। बी को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2000, हमारा ये हो जाएगा 1800, 1600, 1400, इस तरह से इसको बाहर से पढ़ना स्टार्ट करना है। अंदर से पढ़ोगे तो वो गलत हो जाएगा, बाहर से पढ़ोगे तो हमेशा कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हमको सारा डेटा दे रखे, चाहो तो यहाँ पे सारा डेटा अभी निकाल लेते हैं, बी सी टी एंड ई। चाहो तो हम उसको बाद में निकाल लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये कह रखा है, if the total quantity of flowers in F is 48% more than the quantity of jasmine in shop D and ratio of quantity of rose to jasmine sold by F 3:1 and find the quantity of jasmine sold by shop F। so F को जैस्मिन का फाइंड करना है, लेकिन उसको हमको कंपेयर किया D से, तो यानी D का डेटा हमको सबसे पहले में पता होना चाहिए। तो D में पहले देख लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉलोअर्स कितने थे। अब देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं, 2000, 1800, 1600, इसमें थे 1400 D में। टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉलोअर्स जो थे वो थे इसमें 1400, और जो इसका रोजेस थे, यहाँ लेते हैं रोज और जैस्मिन, दो टाइप के फॉलोअर्स थे। और जो रोजेस थे इसमें वो थे अपने पास 2000, 1800, 1600, 1400, 12900, 900 तो रोज हैं, तो जैस्मिन हो जाएंगे 500। ठीक है, ये डी का डेटा हमको मिल गया। रोज थे हमारे पास 900 और जैस्मिन थे 500। अब हमको कहता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉलोअर्स सोल्ड बाय शॉप एफ इज 48% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड बाय शॉप डी। तो डी की जैस्मिन थी हमारे पास 500, उसका 48%, इसका 48% हो जाएगा, 240 ज्यादा थे तो यानी 740। शॉप एफ के टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आ गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आ गए। फिर कहते हैं एंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रोज टू जैस्मिन इन शॉप एफ, इसमें से रोज और जैस्मिन इन दोनों में बांट लेना है इसको, 3:1 के रेशियो में बांटेंगे इनको, रोज और जैस्मिन। तो हमको फाइंड करना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन। तो जैस्मिन क्या देगा 1/4 यानी 740 by 4, क्योंकि 3/1 के रेशियो था, तो जैस्मिन फाइंड करना है हमको। तो जैस्मिन आ जाएगी इसमें 185 kg। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 185 kg। ओके, समझ आया आपको? टफ कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आरबीआई असिस्टेंट के अंदर पेपर हमेशा इजी ही आता है, टफ नहीं आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड बाय शॉप बी 75% ऑफ फ्लावर वर सोल्ड एंड रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्लावर टू जैस्मिन, क्वांटिटी ऑफ रोज टू जैस्मिन अनसोल्ड इन शॉप बी 5:3, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन प्रोड्यूस्ड बाय बी। ये कह रहा है कि जितने प्रोड्यूस किए गए थे ना उसमें 75% बेच दिए गए थे, और जो अनसोल्ड है उसका भी हमको रेशियो दे रखे 5:3। तो हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे थे इसमें बी के बारे में, ये बी, और बी के बारे में हमको कह रखा है कि टोटल क्वांटिटी है इसकी 1800, 1200। ठीक है, और उसके बाद इसमें से रोजेस थे हमारे पास 1000 और जैस्मिन थी 200। ये हमारे पास सोल्ड का है, सोल्ड की क्वांटिटी है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी नहीं है, सोल्ड की क्वांटिटी है। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं बी में 1200 थे, इसमें से 1000 तो रोज ही थे, और जो जैस्मिन थे वो थी 200। अब ये कहते हैं कि 75% इसमें ये सोल्ड है, ये सारे सोल्ड हैं। और सोल्ड कितने हुए? 75% सोल्ड हुए प्रोडक्शन का 75% सोल्ड हुआ। तो एक्चुअली में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था? तो इसका टोटल प्रोडक्शन हुआ था, टोटल का देख लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन हुआ था 1600। ठीक है, प्रोडक्शन 100% पे हो गया, ये हो गया 1600 पे। फिर हमें कहते हैं कि द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रोज टू जैस्मिन अनसोल्ड। तो अनसोल्ड कितने रहे? 400 जो थे, इसमें से 1 सोल्ड थे, ये हमारे पास अनसोल्ड थे। अब इसमें से अनसोल्ड में से रोज एंड जैस्मिन निकल जाएंगे, यहाँ से रोज एंड जैस्मिन निकालते हैं, इनका रेशियो था 5:3। ठीक है, तो ये होते 2500 और 150, ये थे हमारे पास अनसोल्ड। और हमको फाइंड करना फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन प्रोड्यूस। तो जैस्मिन प्रोड्यूस कितने हुए थे? सोल्ड थे 200, अनसोल्ड थे 150,
तो प्रोडक्शन कितना होगा, सोल्ड प्लस अनसोल्ड प्रोडक्शन होते हैं, तो प्रोडक्शन कितने का टोटल उनका, वो था 350 प्रोड्यूस हुए थे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर 350। ओके, समझ आया आपको? ऐसे आपको हर एक पॉइंट को मैं डीपली डिस्कस करेंगे, और हर टाइप के क्वेश्चंस हर रोज के सेशंस में होते हैं, तुम सेशंस को रोज देखिए, डेली सेशन होता है रोज सुबह 9 बजे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हम क्या रखेंगे, इन शॉप सी quantity of rose sold on Tuesday is 20% more than that of Monday, and ratio of quantity of jasmine sold on Monday to Tuesday 4:3, then find the total quantity of flowers sold on Tuesday। ठीक है, सो ट्यूसडे के बारे में डेटा दे रखा है शॉप सी का, लेकिन जो हमको इसके अंदर दे रखा था ये सारा डेटा तो हमारे पास मंडे का था, यानी हमको सी का मंडे का डेटा चाहिए ट्यूसडे का फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सी का था ना, हाँ ये सी का, तो सी में हमारे पास टोटल थे 1900, और उसके अंदर से हमारे पास सोल्ड कितने थे, रोज के कितने हैं, 1900 के अंदर हमारे पास रोज कितने 1100 रोज था और 800 जैस्मिन था। ठीक है, तो 1900 टोटल थे, इसमें से 1100 तो रोज थे और 800 जैस्मिन था। ये सारा कुछ मंडे का डेटा था, लेकिन अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे में ये कहता है क्वांटिटी ऑफ रोज सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 20% मोर देन दैट ऑफ ऑन मंडे। ट्यूसडे को मंडे से 20% ज्यादा सोल्ड किए ट्यूसडे को। एंड रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे, और जैस्मिन का भी रेशियो दे रखे मंडे और ट्यूसडे का 4:3। ठीक है, तो ये आता है जैस्मिन का रहेगा 600, और जो टोटल है इसमें 20% और ऐड कर देते हैं, इसका 20% हो जाएगा 380 होता है। ठीक है, तो इसमें 380 और ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2280। बचे हुए थे रोजेस, और हमको फाइंड क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, और हमको एक मिनट, क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 20% मोर देन ऑन मंडे। ओके, ट्यूसडे का रोजेस का क्या रखा, सॉरी इसमें रोजेस का क्या रखा, 20% मोर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो इसमें से 2200 और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा अपना 3200। तो टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1920। यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर 20 और राइट आंसर, दैट इज 1920। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में वो कह रहा है सरो इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट। ये आगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, और देखो अर्थमेटिक के क्वेश्चन ना आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। वो अर्थमेटिक 10 नंबर की अर्थमेटिक आती है, प्लस जो आप मेंस में जाओगे ना वहां पे आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें भी आपको सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके क्वेश्चंस को उतनी ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि सरो इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 years and obtain an interest of rupees 4500 if she invested the same amount in compound interest at the rate of 20% per annum for 2 years, then find the compound interest received by Soro। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हमें कहते हैं कि सरो ने इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट, मान लेते हैं उस पी अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने 12% पे 5 साल के लिए, और उसको इंटरेस्ट मिले 4500 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट पे चले उसको इंटरेस्ट मिले 4500 रुपये। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 5 नहीं 45, 3 से कट देगा, चौक 12, तो यहाँ पी आ जाएगा अपने पास 7500। ठीक है, ये आ गया 7500। फिर कहते हैं इफ शी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये कह रहा है कि 7500 रुपये जो उसको सेम अमाउंट है, ये अमाउंट जो इन्वेस्ट की थी सेम अमाउंट उसने 7500 रुपये इन्वेस्ट करता है 20% पे 2 साल के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, तो उसकी एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी रेट में कितनी बनेगी, 44% बनेगी। तो ये इसका हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ये देगा 7500 इंटू 4400, ये देगा 25 75 111, तो यहाँ आ जाएगा बस इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 3300 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 3300 रुपये। ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और अब अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन, तो आप डेली मेरी क्लासेस को फॉलो करो, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में वो क्या रखा है, सारे क्वेश्चन को करने से पहले ना वीडियो को पॉज कर लिया करो, खुद से करने का ट्राई किया करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो। इसमें मैं क्या रखा है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ P2Q 3:2 and R can fill 87.5% of the tank in 42 minutes. If pipe PQ and R together can fill the tank in 4 minutes, then find the time taken by Q alone to fill the tank। ठीक है,
इसके अंदर हमको एफिशिएंसी दे रखी है पी एंड क्यू की, और आर को कह रखा है कि वो 87.5% ऑफ द टैंक 42 मिनट में फिल कर देता है। तो हमको ये पूछा है कि बताओ क्यू अलोन उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। तो पी एंड क्यू की एफिशिएंसी है यहाँ पे हमारे पास 3:2 जो क्वेश्चन में दे रखी है। आर के बारे में हमको कह रखा है कि वो 87.5% ऑफ टैंक 42 मिनट में फिल करता है। ठीक है, तो उसको हमें फाइंड करना है 100% टैंक कितने टाइम में फिल करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से काट लेते हैं। 25 100 25 75 25 132 7 6 42 7 5 35 5 8 6 48, यानी आर उस टैंक को 40 कंप्लीट टैंक को 48 मिनट में फिल करता है। आर उस टैंक को 48 मिनट में फिल करता है। ठीक है, अब हमको पता है कि पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन फिल हाफ ऑफ द टैंक इन 4 मिनट। पी क्यू और आर तीनों मिलकर आधे टैंक को 4 मिनट में फिल करते हैं। तो इन पी क्यू एंड आर मिलकर फुल टैंक को कितने मिनट में फिल करेंगे? 8 मिनट में फिल करेंगे। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम आ गया 48। ठीक है, और पी और क्यू की एफिशिएंसी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि आर की लेस कर देते हैं 5। अब पी और क्यू की एफिशिएंसी का भी पता है हमको 3:2, यानी यहाँ पे हमारी पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। और हमको पूछा है क्यू अलोन टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। क्यू की एफिशिएंसी 2 और टोटल यूनिट है हमारे पास 48, सो क्यू उसको 24 मिनट में फिल करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 24 मिनट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है कि अ वेसल कंटेन x plus 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड x लीटर ऑफ वाटर। If 60 liter of milk and x by 2 liter of water is added to the mixture, then the quantity of milk become 25% more than water. कुछ क्वांटिटी दे रखी है मिल्क एंड वाटर की x plus 80 और x में, उसमें कुछ क्वांटिटी ओवर ऐड कर रहा है और उसके बाद बता रहा है कि जो मिल्क है वो 25% ज्यादा हो जाता है हमारे पास वाटर से। ठीक है, अब इसको देखते हैं। दो पार्ट्स हैं यहाँ पे अपने पास, मिल्क एंड वाटर। मिल्क जो था वो x plus 80 था। ठीक है, और वाटर था शुरू में वो x था हमारे पास। अब मिल्क के अंदर उसने 60 लीटर और ऐड कर दिया और वाटर के अंदर उसने x plus 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, मतलब 0.5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 plus 140 1.5x। तब जो इसका जो मिल्क बन गया वो 25% ज्यादा है वाटर से, यानी जो उसका रेशियो बन गया 5/4 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 7.5x 4x plus 56। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 3.5 7 और 56, तो x आ जाएगा अपने पास 160 लीटर। और अब हमको फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल, और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वेसल में कितनी थी? x plus 80 एक था और x एक था, यानी हमारे पास 2x plus 80 था। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है और x की वैल्यू है 160, तो ये हो जाएगा 320 plus 80 is equal to 400। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 400 लीटर। समझ आया आपको? सिर्फ मैंने उसमें वैल्यू भी कुछ पढ़ नहीं किया, सिर्फ उसको मैंने इसमें रखा है रेशियो में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई टफ नहीं मिलेगा इससे, कोई इससे इजी नहीं मिलेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस करने लायक हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको क्या रहा है कि सरन स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000। आफ्टर 4 months Jaya joined her with an investment of 7,500. After 2 more months, Priya joined them with an investment of 12,500. At the end of the year, profit share of Priya is 8,500. Then find the profit share of business. पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसमें पार्टनर है हमारे पास सरन, जया एंड प्रिया। कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ मंथ्स के लिए। ठीक है, तो बस 3 पार्टनर सरन, जया एंड प्रिया। सबसे पहले सरन ने इन्वेस्ट किए 5,000 रुपए। 4 महीने बाद जया ने इन्वेस्ट कर दिए अपने पास 7500 रुपए। फिर 2 और मंथ बाद प्रिया ने इन्वेस्ट कर दिए थे 12,500 रुपए। ठीक है, तो सरन ने जो इन्वेस्ट किया वो तो 12 मंथ के लिए किए थे, और जो जया ने 4 महीने बाद किए तो 8 के लिए थे, और 2 महीने बाद प्रिया ने वो 6 के लिए किए थे। तो इनको तो पहले कट जाएंगे 4 6, ऊपर भी काट लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 3 75, 55 125। ये होते हैं अपने पास 12 12 15, यानी इनका रेशियो है अपने पास 4:4:5। अब हमें कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रिया इज 8,500। प्रिया का जो प्रॉफिट शेयर है वो है अपने पास 8,500 और उसकी वैल्यू है 5, और हमको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट होगा बिजनेस। तो टोटल प्रॉफिट के लिए कितना आएगा? 4 4 एंड 5, तो ये देगा 13 मल्टीप्लाई 13 8500। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से अपने
डिवाइड कर लेते हैं 1700 1751 172100। ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर 22,100 रुपए। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये आरबीआई असिस्टेंट के लिए। और इसी तरह क्वेश्चन मिलते हैं आरबीआई असिस्टेंट में, जो अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ही इजी मिल जाएगा, पेन ही उठाना पड़ेगा, आंखें बंद करके हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता, कुछ थोड़ा सा आता है लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या रखा है कि अ बोट कवर, ओके बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, अ बोट कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर इन रिवर एक्स, सेम बोट कवर 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर एट रिवर वाई। If speed of river X is 40% of speed of river Y, then find the speed then of boat in still water। ठीक है, कोई बोट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाती है रिवर एक्स और वाई में, और रिवर एक्स और वाई की जो स्ट्रीम है वो अलग अलग है। ये हमको उसमें दे रखी है स्पीड दे रखी है रिवर एक्स और वाई की, एक्स और वाई की स्पीड दे रखी है, यानी जो एक्स की है वो 40% है स्पीड ऑफ वाई से। स्पीड ऑफ रिवर एक्स इज 40% ऑफ स्पीड ऑफ रिवर वाई। इसको मैं कह देता हूँ 2a और 5 है, ये रिवर की स्पीड है एक्स और वाई में। अब हमें कह रखा है कि बोट जो है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 5 आवर्स में रिवर एक्स में। तो अपस्ट्रीम स्पीड जो है रिवर एक्स के अंदर बोट की, मान लेते हैं उसकी स्टिल वाटर की स्पीड जो हो जाएगी बोट की वो b है, उसकी स्टिल वाटर की स्पीड है। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड रिवर एक्स के अंदर कितनी है, ये अपने पास 45 इक्वल टू 8, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। और अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए रिवर एक्स में क्या करेंगे, जो बोट की स्टिल वाटर की स्पीड हो जाएगी उसमें से जो स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो लेस कर देंगे, ये आ जाएगी अपने पास बोट की अपस्ट्रीम स्पीड। सेकंड केस में हम क्या रखें कि वो जाती है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर इन रिवर वाई। सो 120 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। ठीक है, ये जाती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। अब ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है रिवर वाई के अंदर। बोट की स्टिल वाटर स्पीड तो सेम ही रहेगी, चाहे वो रिवर एक्स को चाहे वो रिवर वाई हो, रिवर की स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। तो रिवर की स्ट्रीम बोट की स्ट्रीम तो होती बी, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए रिवर की स्पीड ऐड कर देंगे, होती 5 है, तब जो बोट की स्पीड बनती है वो बनती है 50 किलोमीटर पर आवर। ये बन गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई अपने पास सेकंड इक्वेशन। अब इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। रख देता हूँ b माइनस 2a, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू b से b कट ही जाएगा इज इक्वल टू 7a, तो 1 आ जाएगा अपने पास, a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो 10 आ जाती है अपने पास b की वैल्यू। और हमको फाइंड करना है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी थी b, तो b की वैल्यू है 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना और आपको फॉर्मूलेस पता है कि किस तरह से वैल्यू को पुट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है, स्टार्ट है बैंकिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कैसलेट डे है हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। एक कैसलेट डे आपको प्रीलिम्स में जरूर मिलेगी और मेंस में भी मिलेगी। तो इसलिए कैसलेट डे को छोड़ना मत, और आरबीआई सिस्टम में तो कुछ भी छोड़ने वाला नहीं होता, सब डीआई करने लायक आती है। इसको स्टार्ट करते हैं डीआई को। 3 चीजें दे रखी है इसमें हमको, और पहले देखा 2000 स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन ईच ऑफ देम लाइक एटलीस्ट वन ऑफ 3 डिफरेंट परांठास। अच्छा, पनीर, दाल एंड आलू का 3 टाइप के परांठास पसंद है उनको। टोटल 2000 लोग हैं, टोटल है अपने पास 2000 लोग हैं, 3 टाइप्स के परांठास पसंद है उनको। ठीक है, एक तो है पनीर का, एक दाल का एंड फिर एक है आलू का। फर्स्ट हमको क्या रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली दाल पराठा एंड ओनली आलू पराठा इज 90% एंड 70% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली पनीर पराठा। अगर मान लेते हैं अगर ओनली पनीर पराठा वाले है, उसको जो पसंद है वो है 10x, तो जिसको ओनली दाल पराठा पसंद है वो हो जाएगा 9x, एंड ओनली आलू पराठा जिसको पसंद है वो हो जाएगा 7x। ये पॉइंट क्या है। फिर कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ पनीर एंड आलू पराठा बट डिड नॉट लाइक दाल पराठा, पनीर एंड आलू बट डिड नॉट लाइक दाल पराठा, यानी इसकी बात हो रही है इस पॉइंट की। ठीक है, इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली पनीर पराठा, ओनली पनीर पराठा से हाफ है, तो ये हो जाएगा 5x। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 पराठा। ठीक है, एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है, एग्जैक्टली 2, ये 27.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, यानी 2000 का 27.5%।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 550। ये एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है, यही 550 है टोटल। फिर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक परांठास एक्सेप्ट दाल परांठा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक परांठास एक्सेप्ट दाल परांठा। सबसे पहले हमको एग्जैक्टली 2 की बात मिली थी, हमें कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 परांठास, एग्जैक्टली 2 की बात हुई थी। फिर कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक परांठास एक्सेप्ट दाल परांठा। दाल परांठा वाले कितने सारे, ये सारे हैं दाल परांठा वाले, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारे हैं दाल परांठा के। और दाल परांठा के अलावा कितने बचेंगे, 10x 5x और 7x बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो ऑल 3 है वो भी दाल परांठा पसंद है, जो पनीर और दाल वाले हैं उनको भी दाल पसंद है, जो आलू और दाल वाले हैं उनको भी दाल पसंद है। इसलिए एक्सेप्ट दाल में इन सबको छोड़ के बाकी बचेगा हमारे पास 10x 5x और 7x, यानी 22x। इस 22x की वैल्यू ये कह रहे हैं 1100 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगी 50। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी 500, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारा 250, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारा 750, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 950, 450। 9x की वैल्यू आ जाएगी 450। तेरी ठीक है, चलो उसको पढ़ लेते हैं उधर। अब हमको ये कह रखा है कि एग्जैक्टली 2 वाले 450 है। एग्जैक्टली 2 में देखो कौन है, एक तो ये हमारा ये आ जाएगा 250 आ जाएगा, उसके अलावा एक ये ए है, बी है और सी है। 3 पार्ट बचते हैं हमारे पास। एग्जैक्टली 2 वाले 550, इसमें कौन से हैं, ये है 250 प्लस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू है 550, यानी ए प्लस बी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ से 300 हो जाएगी। ये एक इक्वेशन हमको यहाँ पे अभी तक पता है। इसके अलावा हमें अभी तक चार्ट के अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है पैराग्राफ के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रखा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ दाल एंड आलू पराठा इज 60 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ पनीर एंड दाल पराठा। दाल और आलू पराठा जिसको पसंद है वो 60 ज्यादा है पनीर और दाल पराठा से। ठीक है, सो दाल एंड आलू पराठा कितने हैं, बी, ये 60 ज्यादा है किससे, पनीर एंड दाल पराठा से। पनीर और दाल वाला कितने हैं, ए, ओनली दे रखे ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पनीर एंड दाल पराठा 60 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट हु लाइक बोथ पनीर एंड दाल पराठा। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आलू पराठा। हमको ये फाइंड करना है हु लाइक आलू पराठा। देखो अब इसमें ओनली नहीं दे रखा, इसमें दोनों में सी ऐड है, लेकिन सी तो दोनों साइड कॉमन है ना, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस तो बेसिकली बी और ए के बीच में है ना, क्योंकि सी तो दोनों साइड कॉमन आ गया। दाल और बी से क्या था, पनीर और दाल पराठा में भी सी आ जाता है, और दाल और आलू पराठा के अंदर भी सी आ गया, तो सी तो कॉमन रह गया, उसमें तो डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस तो बच के बाकी के अमाउंट पे ए और बी में डिफरेंस है, और ए और बी का टोटल हमको दे रखा था 300, इसका और बी ज्यादा है, 60 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगी बी की वैल्यू और ये आ जाएगी यहाँ से अपनी ए की वैल्यू। ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू आ गई। अब हमको इसके अलावा क्वेश्चन में फाइंड करना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आलू पराठा। आलू पराठा किसको पसंद है, ये थे आलू पराठे। अब आलू पराठे वाले कौन है अपने पास, आलू पराठे में हमारे पास है तो यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। आलू पराठे वाले एक तो 250 है हमारे पास, सी है, बी है, प्लस 350 है। इन सबको आलू पराठा पसंद है। बी की वैल्यू हमको पता चलेगी 180 है। अभी सी की वैल्यू और हमको फाइंड करनी है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाकी सारी वैल्यूज हमको पता है, उसको टोटल में से लेस कर देंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक है, अब देखो बाकी सारी टोटल वैल्यू थी हमारी 2000। ठीक है, अब एक और जो एग्जैक्टली 2 वाली वैल्यू थी ये हमको पता थी 550 है, एग्जैक्टली 2 थी, तो 2000 में से 550 तो एक तो ये गए, उसके अलावा ओनली वाले भी हमको पता थे जिसमें 500, 450 और 350, ये 3 आइटमें और थी। ठीक है, तो ये 800 और 5 1300, ये हो जाएंगे लेस। बची हुई आइटम जो वो सी के पास है, सी की है, तो इसको लेस कर लेते हैं। ये होता है अपने पास 1850 में 2000 में से गए तो सी की ये अमाउंट है बस 150, ये वैल्यू आती है अपने पास एग्जैक्ट 150। तो सी की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई अपने पास 150। अब इन सबको आलू पराठा पसंद है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 3 3 6 तो ये हो जाएंगे, 7 800 तो ये हो गए, प्लस 80 रहेगी और 50 ये रहेगी ना, 130 ये हो जाएंगे।
टोटल हो गया यहाँ पे मेरे पास 930। इन सभी को आलू परांठा पसंद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 930। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 930। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हो आप लेंथी क्वेश्चन था आपका आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से, बट अगर थोड़ा सा भी पेपर टफ आता है तो आप इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर बाद में ही करना इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट में देखते हैं, हमें कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एट मोस्ट वन परांठा इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दाल परांठा। एट मोस्ट वन परांठा मतलब मैक्सिमम वन परांठे वाले कौन है? एक ही है जिसको एक परांठा पसंद है, वो कितने लोग हैं? एट मोस्ट वन परांठे वाले 500 ये हैं, 450 ये हैं और 350 ये हैं। तो ये हो जाएगा 400 400 800 हो जाएगा, 500 1300, तो ये हो गए अपने पास एट मोस्ट वन वाले 1300 तो बंदे ये बैठ गए। अब हमको बताना हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दाल परांठा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दाल परांठा। दाल परांठा में किसको पसंद है? 450 वाले को पसंद है, 150 वाले जिसको 3 पसंद है उसको ही पसंद है। 450 वाले का 150 पसंद है। अब इसमें ए को ही पसंद है और बी को ही पसंद है, और ए और बी का टोटल हमको 300 दे रखा था, तो 300 तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आता है? ये आएगा 900। इसका ये पूछे हमसे कि कितना ज्यादा है उससे, तो ये 900 से कितना ज्यादा है? 400 ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 400। ओके, सिर्फ नंबर्स का खेल है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपने एक बार चार्ट कंप्लीट कर लिया ना, फिर तो 5 नंबर पक्के हैं आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या रहेगा कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ दाल एंड आलू पराठा बट नॉट पनीर पराठा इज 180। ठीक है, दाल प्लस आलू बट नॉट पनीर, दैट इज 180। फिर मैं कहते हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पनीर पराठा टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ पनीर प्लस आलू। इसका रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको दे रखा है दाल प्लस आलू बट नॉट पनीर, यानी दाल और आलू बट नॉट पनीर, यानी बी की वैल्यू दाल प्लस आलू नॉट पनीर, यानी बी की वैल्यू कह रहे हैं 180 है। इसमें भी हमने बी की वैल्यू 180 निकाली थी ना, तो ए की वैल्यू 120 हो जाएगी। साफ सीधी सी बात कह रखी है, बी की वैल्यू 180 तो ए की वैल्यू 120 हो जाएगी। और फिर हमको रेशियो फाइंड करना है, तो एक तो टोटल पनीर पराठा में, तो टोटल पनीर पराठा कितना हो जाएगा? 500 250 150 और ए की वैल्यू थी 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 400 दे देंगे, 500 900 देंगे और 1020, तो यहाँ तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1020। फिर पनीर प्लस आलू पराठा। अब पनीर प्लस आलू की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो पनीर और आलू की वैल्यू कितनी है? 250 भी है और 150, जिनको तीनों पसंद है वो भी तो बीच में ऐड हो जाएंगे, तो ये रेशियो रहेगा 400 का, यानी 1020 रेशियो 400। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, दिया रहेगा 51:20 हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 51:20। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिसिंग नंबर सीरीज का। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज तो या रॉन्ग नंबर सीरीज, तो ये तो आप लिखवा के रख लो, एग्जामिनेशन में 5 तो है ही है। इसके अलावा तो एग्जामिनर का एग्जाम बनता ही नहीं है, इसके अलावा हिलता ही नहीं है उसे पेपर, कैसा करते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें हमको क्या दे रखे हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा तो है नहीं, 62 से 64 गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिफरेंस ही देख लेते हैं। इसका डिफरेंस में कितना कितने का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे आया था अपने पास 6 का डिफरेंस आया था, यहाँ आता है अपने पास 12 का डिफरेंस, और फिर यहाँ आता है अपने पास 20 का डिफरेंस। 2 6 12 20। तो अब इसका अगर डबल डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ पे आता है अपने पास 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और यहाँ पे आता है 8 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट आएगा अपने पास 10 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे आता है 30 और ये नेक्स्ट नंबर आता है 132। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 132। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रहेगा कि 6 23 58 117 331। अब इसमें कहते हैं कि 6 से 4 गुना से भी 24 के पास हो जाता है, 23 से फिर 23 से 69 पे नहीं बैठता ना, डबल भी नहीं हो रहा ये, फिर 580 से डबल भी नहीं हो रहा है आगे। और कुछ सोचते हैं इसके बारे में, और कुछ क्या होता है। 23 से 25 के पास आ सकते हैं, 2 2 4 3 6 7 से 49 के पास। ये देखें, ये 2 का स्क्वायर तो नहीं, पर ये 2 की क्यूब है ना, उससे 2 कम है, ये कैसे को कह सकते हैं 8 से। फिर इसी तरह 23 को है, 23 को हम किस पे कह सकते हैं, अगर मैं 3 की क्यूब रखता हूँ 27 में -3 ये बचता है। फिर ये होता है 5 2 3 5 से 5 तो 125 हो जाते हैं ना, 4 से 16 64 -6
6 आ जाता है ये, 2 3 4, फिर यहाँ पे अगर मैं 5 को करता हूँ तो ये होता है 125, तो यहाँ आता है 8 का, 2 3 6 8 27, यहाँ 4 बनते हैं ना, 27 3 4, फिर बनता है अपना 2 4 6 8, यहाँ आ जाएगा अपने पास 6 की क्यूब -10। 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 की क्यूब होती है 216 होती है, हाँ 6 की क्यूब होती है 216 में से 6 गए 10 गए 206, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। यहाँ पे आ जाएगा अपना नेक्स्ट नंबर 206। ठीक है, ये पैटर्न अच्छा था, इसको अगर प्लीज आपको इस तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं तो आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, बड़ा अच्छा पैटर्न था प्लिम्स के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको क्या रखा है कि 62 64 70 82 और 102, इसमें देखते हैं इसमें कितने का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस अपने पास 2 का डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास डिफरेंस है 6 का, यहाँ डिफरेंस है 12 का, और फिर यहाँ डिफरेंस आ जाता है अपने पास 20 का डिफरेंस आता है। तो अब इसके में 2 6 12 20, तो ये तो रिपीट नहीं होगा, यहाँ 4 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 6 का डिफरेंस आ जाएगा 8 का, यहाँ डिफरेंस 10 का हो जाएगा 30 132, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 132। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 52 110 342। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 से 52 चला गया, बट आगे हो सकता है आगे डबल हो गया अपने पास, 52 से सीधा 110 पे चला गया डिफरेंस, फिर आगे 3 गुना पे चला जाता है कहीं डिफरेंस, यहाँ तो 1 गुना ही भी है मल्टीप्लाई में, यहाँ तो ये कर सकते हैं ना +2 × 1, यही हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास +3 × 2, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +4 × 3, तो जो नेक्स्ट डिजिट आएगी हमारे पास वो आ जाएगी यहाँ से +5 × 4, तो +5 कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है 347। ठीक है, 347 × 4 7 चौक 28 16 17 18 4 12, अरे 12 और 13, यहाँ आ जाएगा अपना 1388, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 1388। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन को। अप्रोक्सीमेशन के आपको 5 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, इसलिए इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी प्रैक्टिस करना है। ये सबसे पहले ढूंढ के करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको बाद में करने की, तो इनको सब जितना हो सके उतना पहले करो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अप्रोक्सीमेशन का, 2808 है ना, तो ये हो जाएगा 8 3 24 8 5 40 350, तो यहाँ से आ जाएगा 25 × 14 है ना, 25 100 25 और 10 35 हो जाएगा, 350 यहाँ से आ जाएगा, प्लस x = 1450, ये दे रखे हमको, तो ये देगा 700 में से 750 बच गया अपने पास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 750। सिंपल, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमको देखते हैं कि 432 प्लस में 455 / 5, तो 5 से कट जाएगा 91 आ जाएगा, माइनस में दे रखे 17 × 19, इसको करेंगे 17, यहाँ आए 19 19 133 13 19 और 13, ये देगा 323। ठीक है, और इसको यहाँ उसको 91 भी ऐड कर देंगे, तो ये देगा अपने पास 2 3 9 10 11 12 4 523 में से 330 गया, तो ये बच गया 200 / 5, तो यहाँ आ जाएगा बस 40, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज 40। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है सो उन क्लासेस को भी देखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।